नमस्कार। आप नेट पर हैं, अमेरिका में, रशिया में या जापान में, कहीं पे भी घास में से घी निकालने की कोई फैक्ट्री है? आपने कहीं देखा हो, कहीं पढ़ा हो, कहीं सुना हो इसके बारे में? जी, आपके नॉलेज में नहीं है। यस, यू आर राइट। जी, ये पॉसिबल नहीं है, कहीं ऐसी फैक्ट्री नहीं है। यस, यू आर ऑल्सो राइट। एवरीवन इज राइट। चलिए एक प्रोसेस डिस्कस करते हैं। आप आगे आगे सोचने लगेंगे। वो घास गाय को खिला दीजिए, वो सुबह दूध देगी, उससे जमा दीजिएगा, दही हो जाएगा। उसका बेलौना कीजिएगा, उसमें से मक्खन निकलेगा। मक्खन को तपा दीजिए, घी हो जाएगा। जी हाँ, ठीक इसी तरह के बहुत सारे नेचुरल प्रोसेस ये प्रोग्राम आपके सामने रखने वाला है। जी हाँ, इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड, थैंक यू। आप सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम अपने सभी वेल विशर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता है, जिन्होंने अपने वीडियो भेजे, अपना ऑडियो भेजा या अपनी स्क्रिप्ट भेजी। इस प्रोग्राम में जो सबसे पहला वीडियो हम आप लोगों के साथ में शेयर करेंगे वो है ज्योतिषाचार्य डॉक्टर लवली गौड का। प्लीज एक बार आप उसको देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर लवली गौड़ जोधपुर राजस्थान से। मैंने आज एक वीडियो देखा, उसमें ये देखा गया एवरीवन इज राइट। उसमें ह्यूमन बॉडी के अंदर जो पार्ट्स होते हैं, हर पार्ट्स अपने लिए बहुत जरूरी होता है, जिसमें सबसे मेन पॉइंट होता है मन और माइंड। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो मन के अंदर होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस ये होता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जब भी हम कभी डिप्रेशन में हो जाते हैं, जब कभी हम मन से बहुत हार जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, उस समय शांत जगह पर बैठ के अपने मन को बिल्कुल शांत करके और उस चीज को इमेजिन करिए कि आप बहुत खुश है, सुखी है, संपन्न और स्वस्थ है। उस थॉट को अपने अंदर माइंड में लेके आइए। ऑटोमेटिकली आप ये देखिएगा, आप ऑटोमेटिकली बॉडी वाइब्रेशन होने लग जाती है। ऑटोमेटिकली एक शक्ति का अनुभव होने लगता है जो कि डिप्रेशन को दूर ले जाता है। और वही उसी थॉट पे अगर हम माइंड में और कुछ नेगेटिव लेके आएंगे तो क्या होगा, बॉडी ऑटोमेटिकली ढीली होने लग जाएगी और सर्कुलेशन कम होने लग जाएगी और बीपी संबंधित परेशानी शुरू होने लग जाएगी। उस समय हम ये सोचेंगे कि हमारे जो मन और माइंड कहाँ तक जा रहा है। मन और माइंड दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि माइंड से शुरू हुआ थॉट मन तक जाता है और बॉडी को कंट्रोल करता है। उसी तरीके से सारी जो सिचुएशंस है, हर थॉट्स है, पहले माइंड से शुरू होगा और फिर मन तक जाएगा और मन को कंट्रोल करेगा और मन अपनी पूरी बॉडी को कंट्रोल करेगा। इसलिए सबसे पहला सेल्फ कॉन्फिडेंस होना हर काम के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ये प्रोग्राम डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता है कि उन्होंने इस प्रोग्राम में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, इस प्रोग्राम की हेल्प की उन्होंने। और ये प्रोग्राम दुआ करता है कि डॉक्टर साहब अपनी ज़िंदगी में बहुत तरक्की करें। जी हाँ, अब एक ऑडियो शेयर कर रहे हैं आपके साथ में म्यूज़िक डायरेक्टर मिलन हरीश जी का। सुनिए वो क्या कहते हैं। माई सेल्फ म्यूज़िक डायरेक्टर मिलन हरीश, और रिसेंटली हमने एक फ़िल्म बनाई है। फ़िल्म का नाम है बाइसा की चुंदड़ी। तो मैं selfdevelopment.com की पूरी टीम को
बाइसा की चुंदी की टीम की तरफ से बधाई देता हूँ। युवाओं को ये बताया है कि एवरीथिंग इज़ राइट, मतलब हर इंसान सही है। उन्होंने कई तरह तरह से अलग अलग तरीके से ये कॉन्सेप्ट सिद्ध किया इस प्रोग्राम में। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आज के युवाओं को तर्क शक्ति लेवल पे भी बढ़ा रहे हैं, किस तरीके से डिबेट होना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। इस प्रोग्राम में सबके व्यू मैंने चेक किए, पॉजिटिव हैं। ये प्रोग्राम वाकई में बहुत आगे बढ़ने वाला है और बहुत चलने वाला है। मंगल कामना करता हूँ कि ये selfdevelopment.com का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत आगे जाए। थैंक यू। थैंक यू मिलन हरीश जी। आपकी आने वाली फिल्म बाइसा की चुनरी के लिए ये टीम दुआएं करती है कि वो फिल्म बहुत ही कामयाब फिल्म हो। ये प्रोग्राम अपने सभी वेल विशर्स के विचारों का, उनकी सोच का, उनके नज़रिए का मान करता है, सम्मान करता है, आदर करता है और अपना जो विचार है, अपनी जो सोच है, अपना जो नज़रिया है वो आपके साथ शेयर कर रहा है। हो सकता है आप इस प्रोग्राम से सहमत हों, अच्छी बात है। असहमत भी हो सकते हैं, और भी ज़्यादा अच्छी बात है। आप अपना नज़रिया, अपनी सोच, अपने विचार हमारे मेल पर भेजिएगा। इस प्रोग्राम को एक अलग दिशा मिलेगी। जी हाँ, अब हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे पीताम्बरा शक्ति ट्रस्ट की स्क्रिप्ट पे। वो स्क्रिप्ट हमारे प्रोग्राम पे पहला कमेंट थी। इस प्रोग्राम के पिछले हिस्से में तो कैरेक्टर से आपका इंट्रोडक्शन करवाया था जो इमेजनरी है। आइए पीताम्बरा शक्ति ट्रस्ट की तरफ से जो स्क्रिप्ट आई है उस पर चर्चा करते हैं। You mean to say, if a person is doing intentional crime, he or she and their views and the thoughts are also right? जी हाँ, आपका सवाल सही है, एकदम राइट। यू आर राइट। जैसा कि अभी पहले चर्चा की थी, घास में से घी निकालने वाली बात, हम अभी तक घास की बात कर रहे हैं। एक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब प्रोग्राम घी तक पहुंचेगा तो इस पे फिर चर्चा करेंगे। ये ठीक वैसा ही है जैसे प्ले ग्रुप के बच्चे को पीएचडी का सवाल पूछ लिया जाए। जी हाँ, अभी तक हम लोग जमीन तैयार कर रहे हैं, आम जब लगेगा तब लगेगा। Mind and heart or soul are two parallel tracks of human nature. Without balancing them, nobody can go in right direction. इस प्रोग्राम के नज़रिए में सोल, आत्मा, रूह हार्ट से अलग है। अभी हम आपकी इस बात का मतलब हार्ट से ले रहे हैं। देखते हैं इसके बारे में मन क्या विचार रखता है। प्लीज। ओके सर, आई थिंक हम दोनों पैरेलल है ही नहीं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। डायरेक्शन सही हो या गलत, डिसीजन तो आप लेते हैं। नहीं नहीं, हम दोनों अपोजिट है तो क्या हुआ, फिर भी मैं जिंदगी को राइट डायरेक्शन में ले जाता हूं। If you are having right and controlled soul or heart, you can easily control your bad mind thoughts. एक बार फिर आपने सोल और हार्ट
एक साथ यूज किया है। यहाँ पे भी हम आपकी बात का मतलब हार्ट से ले रहे हैं। चलिए देखते हैं इसके बारे में प्रोग्राम का दिमाग क्या कहता है। क्या बुरा और मैं नहीं नहीं, मैं कभी बुरा होता ही नहीं हूं। मैं पूरी लाइफ पूरी बॉडी पर कंट्रोल करता हूं। भला आप मुझे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? यू आर राइट। ये आपको लगता है कि आप कभी बुरे होते ही नहीं। आपको पता ही नहीं है कि कितनी बार मैं आपको कंट्रोल करता हूं। Where there is good, there is bad, and where there is positive, there is negative too. यस, जो काम मेरे नजरिए में अच्छा है वो काम आपके नजरिए में बुरा है। जो काम आपके नजरिए में अच्छा है वो काम मेरे नजरिए में बुरा है। जो सोच मेरे लिए पॉजिटिव है वो आपके लिए नेगेटिव है। दुनिया की कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती। हमारा नजरिया, हमारे विचार उसे अच्छा या बुरा बनाते। मैं तो हमेशा पॉजिटिव ही सोचता हूं। Every good and bad are two parallel tracks of nature to make balance in life. That is why a person must be clear by his thoughts so that they can understand what is right and what is wrong in life in a better way. इस विषय पे आने वाले किसी प्रोग्राम में चर्चा करेंगे जो नेचर से, प्रकृति से, कुदरत से कनेक्टेड होगा। देखते हैं अगली बात क्या है। Without understanding our own mistakes by our own sense, a person cannot be true by heart. नहीं नहीं, मैं जब भी कुछ करता हूं सोच समझ कर करता हूं। कोई दिल से सच्चा हो भी जाए तो उसके लिए जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा। नाइस। गलती करना और गलती मानना दोनों अलग अलग बातें हैं। आपका ईगो आपको अपनी गलती मानने ही नहीं देता। मेरा नजरिया यह है कि मेरा सच्चा होना ही जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। देखा आपने, ये इसी तरह से तर्क वितर्क करते रहेंगे। इनके विचार, इनका नजरिया जो भी कुछ है, लेकिन आपने जो सुझाव भेजा है दिल और दिमाग के बारे में, हार्ट और ब्रेन के बारे में, और जो कुछ कहा है हम उसका मान करते हैं, सम्मान करते हैं और उसका आदर करते हैं। आप अपनी जगह एकदम राइट हैं। भविष्य में भी हमें इसी तरह से गाइड कीजिएगा। आपके विचार इस प्रोग्राम को एक अलग दिशा दे सकेंगे। जी हाँ, अपने सभी वेल विशर्स का ये प्रोग्राम शुक्रिया अदा करता है जिन्होंने इस प्रोग्राम के कंसेप्ट को अप्रिशिएट किया, उसे लाइक किया। एक और वीडियो देखते हैं और उस पर चर्चा करते हैं जो नवीन जी का है। बहुत सीधे और सरल शब्दों में नवीन जी ने देह को लेके, बॉडी को लेके, इस काया को लेके अपने विचार प्रोग्राम से शेयर किए हैं। आइए जानते हैं। हेलो, मेरा नाम नवीन है। मैं जोधपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। अभी आपका ये प्रोग्राम देखने के बाद मैंने ये सोचता हूँ कि आपको एकदम ऐसी बातें रोज़मर्रा के मेरे सामने नहीं आती हैं और ना ही कभी हम लोग इस चीज़ में सोचते हैं, नॉर्मली अपनी लाइफ में जीते हैं। कभी एकदम से कोई ये पूछ ले कि भाई मानव शरीर आखिर क्या है, मानव शरीर के बारे में आप क्या अपनी राय रखते हैं। मैं मानव शरीर के बारे में ये राय रखता हूँ, हम एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा जिस पे शायद आपको हंसी आएगी। हम लोग कहते हैं 2 in 1, 3 in 1, 5 in 1। मैं कहता हूँ मानव शरीर, एक इंसान का शरीर ऑल इन वन है। राइट। धरती पे जितने भी जीव हैं, जितने भी जीव, उन जीवों का कुछ ना कुछ अंश
इंसान के अंदर पाया जाता है। हम फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं ये कहूँ कि अक्सर लोग डॉगी को गाली देते हैं, कुत्ता है, कुत्ते के लिए एक मिसाल भी देते हैं कि वो वफादार है। तो वो कहते हैं कि वफादारी इंसान के अंदर भी पाई जाती है। चलिए देखते हैं इसके बारे में प्रोग्राम का दिमाग क्या कहता है। नहीं नहीं, जितनी भी क्वालिटीज इंसान में है वो किसी न किसी प्राणी में पाई जाती है। सिर्फ इंसान अपनी क्वालिटीज को बेटर तरीके से यूज करता है। ओके, लेकिन इंसान का शरीर तो नाशवान है। इंसान में क्वालिटीज हुई तो क्या हुआ? जब उसके शरीर का नाश हो जाएगा तो उसके साथ उसकी सारी क्वालिटीज भी खत्म हो जाएगी। मानव अपने लिए और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए और धरती पे जितनी भी चीजें हैं उसके भले के लिए, उनकी तरक्की के लिए कुछ कर सकता है। ओके, प्रोग्रेस हो सकती है, लेकिन ये तो अस्थायी है। जो प्रोग्रेस पहले नहीं थी वो आज है और कल नहीं रहेगी। जब ये जगत ही अस्थायी है तो कोई भी चीज कैसे स्थायी रह सकती है? रॉन्ग, ये गलत है। प्रोग्रेस चाहे जितने समय के लिए हो, वो हमेशा आगे ले जाती है। इंसान अपने दोनों पांव पे चलकर और अपने दोनों हाथों की कलाई का यूज करके जो प्रोग्रेस करता है उससे सभी जीवों का भला होता है। हर जानवर के अंदर दिमाग है और दिल भी है, पर वो लोग बस अपने ही लिए ही कुछ कर पाते हैं। इंसान के अंदर दिमाग भी है और दिल भी है। उसके लिए एक इंसान ही एक ऐसा है जिसने दुनिया को बदला है। मतलब जानवरों से दुनिया कहाँ बदली? जानवर पहले भी वैसे थे, आज भी वैसे ही हैं। एक इंसान है जिसने दुनिया बदली है, उसको अलग सा बनाया है। लेकिन मैं ज्यादा पावरफुल हूं। बाकी सभी जीवों के दिमाग को कंट्रोल करके उनका अपने लिए यूज करता हूं। मैंने इस दुनिया को ही नहीं बदला। इंसान चांद पे जा चुका है, मंगल पे जाने की तैयारी कर रहा है। गुड, आप अपनी जगह सही है, लेकिन मेरा नजरिया यह है कि देह तो क्षणभंगुर है। पूरा संसार हर सेकंड हर पल खत्म हो रहा है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। हम तो एक परिवार में आए हैं। मैंने तो एक परिवार में जन्म लिया है और परिवार के साथ जुड़ के हमको इस परिवार में रहना है। उन लोगों के लिए जैसे जन्म लेते हैं तो एक रिश्ते नाते ये सब लोग हमको मिल जाते हैं। जानवर लोग अपने अपने परिवार का ही सोचते हैं, अलग अपनी जाति के लिए नहीं सोच पाते। इंसान एक ऐसा प्राणी है जो अपने परिवार के लिए भी सोच लेता है और औरों के लिए भी अच्छे से सोच सकता है, कर सकता है। फाइन, बट आई थिंक जन्म के बाद सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवरों के भी रिश्ते बनते हैं। सिर्फ इंसान अपने माता पिता की सेवा कर सकता है। इंसान जानवरों से अपने लिए काम करवाता है तो उनकी भी प्रोग्रेस हो रही है। हाँ, सिर्फ इंसान के पास ही इतना बड़ा दिल है जिसमें पूरी दुनिया समा सकती है। यू आर रॉन्ग, ये रिश्ते नाते सब झूठे हैं। हम इस दुनिया में अकेले आते हैं, अकेले ही जीते हैं और अकेले ही चले जाते हैं। कोई किसी की हेल्प नहीं करता, सब अपनी हेल्प खुद करते हैं। ये बहुत राइट। आप दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन नवीन जी आप अपनी जगह बिल्कुल एकदम राइट हैं। थैंक यू नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरह से फ्यूचर में भी आप अपने विचार प्रोग्राम के साथ शेयर करें, हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। प्रोग्राम के अगले हिस्से में इसी विषय पर चर्चा करेंगे, मानव देह पर, शरीर पर, काया पर, बॉडी पर। उसको थोड़ा सा विस्तार देते हैं। अपन जानते हैं कि सारे प्राणी, सारे जीव दो श्रेणियों में हैं, दो कैटेगरीज में हैं। उनके दो प्रकार हैं, मेल और फीमेल, नर और मादा।
जी हाँ, ठीक इसी प्रकार से मानव देह भी लेडीज और जेंट्स, स्त्री और पुरुष में होते हैं। इन दोनों में से ज़्यादा पावरफुल कौन है, ज़्यादा अट्रैक्टिव कौन है, ज़्यादा एनर्जेटिक कौन है, टॉलरेंस पावर किस में ज़्यादा है, क्रिएटिव कौन ज़्यादा है, वर्किंग कैपेसिटी किस में ज़्यादा है, कार्यक्षमता। अपने सुझाव, अपने विचार, अपनी सोच, अपना नज़रिया हमें मेल करें। आपके विचारों का हम स्वागत करते हैं। थैंक यू।